जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार पुणे डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय उद्योगों से रिलेटेड उद्योगों के बारे में। एक क्लास इसके अंतर्गत हो चुकी है उद्योग टॉपिक के अंतर्गत, और आज दूसरी क्लास है। तो मैं आपको सबसे पहले आप हेडिंग लिखो उद्योग, और फिर उससे इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताऊंगा। तो आपको हेडिंग लिखनी है भारतीय उद्योग। कौन सा लिखना है? भारतीय उद्योग। देखो, जब उद्योग हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि औद्योगिक स्थानीयकरण से संबंधित, किससे संबंधित? औद्योगिक स्थानीयकरण से संबंधित एक न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और वो सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो अल्फ्रेड वेगनर महोदय थे, जो जर्मनी से बिलोंग करते थे। उनके द्वारा सिद्धांत दिया गया। तो कौन सा सिद्धांत था? आपको याद रखना है, औद्योगिक स्थानीयकरण से संबंधित, औद्योगिक स्थानीयकरण से संबंधित, स्थानीयकरण से संबंधित औद्योगिक स्थानीयकरण से संबंधित, और सिद्धांत का नाम क्या था? तो न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। तो न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो मित्रों, यह सिद्धांत दिया गया था अल्फ्रेड, क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर महोदय के द्वारा। अल्फ्रेड वेगनर महोदय, ये थे कहां से? तो ये थे मित्रों जर्मनी से। तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय के द्वारा एक औद्योगिक स्थानीयकरण से संबंधित कि उद्योगों की स्थापना कहां की जानी चाहिए, किस स्थान पर की जानी चाहिए, और ज्यादातर लाभकारी कहां पर सिद्ध होंगे, तो इसको लेकर के एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। और उस सिद्धांत का नाम था न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। नाम क्या था? न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। तो न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। और अल्फ्रेड वेगनर थे कहां से? जर्मनी से बिलोंग करते थे। तो ये आपको रिलेटेड याद रखना है। इसके अलावा आपको महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है मित्रों, कि यहां से मैं लिखना चालू करूंगा उद्योगों से रिलेटेड कि भारत में, या मैं कहूं भारतीय मलमल, इसके अलावा सूती कपड़े, इसके अलावा कलात्मक वस्तुओं की विश्व में बहुत मांग थी, बहुत मांग थी। यानी मैं कहना चाहूं आपको कि मेरे दोस्तों, जब भारतीय मलमल थी वो विश्व में प्रसिद्ध थी। ढाका की मलमल आपने काफी नाम सुना होगा। और सबसे ज्यादा जो रेशम का व्यापार होता था भारत में सबसे ज्यादा होता था, और रेशम का व्यापार भारत से चीन के द्वारा किया जाता था। एक दर्रा था जिसको हम बोलते हैं नाथुला दर्रा। नाम क्या है? इस नाथुला दर्रा है। इस नाथुला दर्रे से होकर के सबसे ज्यादा किसका वो होता था? तो रेशम का व्यापार होता था। और रेशम का व्यापार होता किस किस से था? तो भारत, इसके अलावा चीन के मध्य होता था। भारत और चीन के मध्य सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था इस नाथुला दर्रे से होता था। और मित्रों, इस नाथुला दर्रे को ही हम प्राचीन रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राचीन रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, प्राचीन रेशम मार्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ की रेशम बहुत
किफ़ायती थी, अच्छी थी। इसके अलावा रेशम के अलावा कलात्मक वस्तुएं भी यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती थी। इसके अलावा सूती कपड़े यहाँ से इंपोर्ट किया जाते थे। तो ये आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। इसके अलावा आपको याद रखना है मित्रों कि भारत में सबसे ज्यादा जो उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया तो वो थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, मैं कहूं सेकंड पंचवर्षीय योजना, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो आपको याद रखना है कि उद्योग क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को सर्वाधिक प्रोत्साहन, क्या, सर्वाधिक प्रोत्साहन किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो आपको याद रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी कब, तो 1956 से 1961 के मध्य थी। और इस पंचवर्षीय योजना, इसका जो मॉडल था ये थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। और मित्रों किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल। मित्रों इस पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री को, उद्योगों को जो प्रोत्साहन दिया गया वो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, 1956 से लेकर के और 61 ईस्वी तक थी। और इस पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो किस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो मैं समझता हूं यहां तक आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखिए मित्रों कि भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी योजना, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसके अंतर्गत कई इंडस्ट्री कारखानों की स्थापना की गई। और वो कारखाने कौन से थे, तो वो आपको मैं बता देता हूं। पहला जैसे लोकोमोटिव इंडस्ट्री, लोकोमोटिव इंडस्ट्री। इसके अलावा ये थी चितरंजन लोकोमोटिव, इसका पूरा नाम क्या था, चितरंजन लोकोमोटिव, चितरंजन लोकोमोटिव। इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसके अलावा केबल फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसके अलावा इंडियन इंडस्ट्री सुंदरी लोकोमोटिव। यानी काफी जो इंडस्ट्री थी, जिन इंडस्ट्रियों का निर्माण ये कौन सी पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। जबकि सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 के मध्य, जो मैंने अभी आपको बताया कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इस सेकंड पंचवर्षीय योजना के द्वारा 3 कारखाने स्थापित किए गए थे। कितने कारखाने स्थापित किए गए, तो आपको याद रखना है कौन सी योजना की बात कर रहे हैं हम, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना में। और मित्रों जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी इसके दौरान कई कारखाने आपको स्थापित किए गए। इसके लिए आप एक याद रख सकते हो, ट्रिक याद रख सकते हो, दुर्गा भी केला लाई।
याद रह जाएगा। एक ट्रुक आपको याद रखनी है, दुर्गा भी केला लाई। इससे कौन कौन से बनेंगे? दुर्गा से बन जाएगा दुर्गापुर, भी से भिलाई, और केसला से बन जाएगा राउरकेला। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, तो कहाँ पर है, यहां मैं लिख देता हूं, ये दुर्गापुर, तो ये दुर्गापुर है, और दुर्गापुर है कहां पर? तो ये पश्चिमी बंगाल में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा नेक्स्ट भिलाई, तो भिलाई है मित्रों ये छत्तीसगढ़ में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, और केला से बन जाएगा राउरकेला, और ये राउरकेला है उड़ीसा में। तो ये 3 कंपनी स्थापित की गई कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? थर्ड पंचवर्षीय योजना, मैं कहूं 1956 से 61 के दौरान। कौन कौन सी? तो दुर्गापुर, दुर्गा भी केला लाई, आपको ट्रिक याद रखनी है। दुर्गा से बन जाएगा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, भी से बनेगा भिलाई ये छत्तीसगढ़ में, और केला से बन जाएगा राउरकेला जो उड़ीसा राज्य में। ये तीनों जो कंपनियां स्थापित की गई थी, ये तीनों किसके दौरान? सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है मित्रों कि भारत में कहां पर, ये आपको याद हो गए होंगे, इनको एक बार मिटा देता हूं और इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, ये आपको याद हो जाएगा सेकंड पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कारखाने? तो दुर्गा भी केला लाई से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई और राउरकेला। इसके अलावा औद्योगिक स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत किसने दिया, और सिद्धांत का नाम क्या था? तो न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, और किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने दिया, जो जर्मनी से थे। इसके अलावा मित्रों भारतीय मलमल, सूती कपड़े और कलात्मक वस्तुओं की विश्व में बहुत मांग थी, और जो चीन में जो व्यापार होता था वो नाथुला दर्रे से होता था, और नाथुला दर्रे को प्राचीन रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि औद्योगिक क्षेत्र को सर्वाधिक प्रोत्साहन दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। जबकि मित्रों फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में चित्रंजन लोकोमोटिव, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, केबल फैक्ट्री, इसके अलावा इंडियन इंडस्ट्री आदि कई कारखाने स्थापित किए गए थे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो वो थे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए। इसके अलावा एक और था जिसका नाम था सिंदरी फर्टिलाइजर्स। कौन सा था? सिंदरी फर्टिलाइजर्स। तो ये सिंदरी फर्टिलाइजर्स की स्थापना भी, ये भी पहली या मैं कहूं प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कौन सी? सिंदरी फर्टिलाइजर्स की स्थापना भी। इसके अलावा आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने हैं सिंदरी फर्टिलाइजर्स के दौरान। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूं मित्रों कि भारत में अगर उद्योगों की प्रारंभ माना जाता है, उद्योगों की अगर शुरुआत किसी उद्योग से मानी जाती है तो वो था सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी 1854 ईस्वी में, और C.N. डेवर के द्वारा मुंबई में स्थापित की गई। उस उद्योग के माध्यम से माना जाता है, उसे आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ माना जाता है। तो ये आपको मैं पॉइंट के माध्यम से लिख देता हूं। कहां पर? भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ। तो आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1854 ईस्वी में एक सूती मिल स्थापित की गई थी। कौन सी मिल? सूती मिल स्थापित की गई थी, और यह सूती मिल स्थापित की गई थी कहां पर? मुंबई में। मुंबई में सूती मिल की स्थापना के साथ माना जाता है, और यह स्थापित की थी मित्रों किसके द्वारा? C.N. डेवर के द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा?
ये सी एन डेवर के द्वारा स्थापित की गई थी। इस 1854 में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी सी एन डेवर के द्वारा, और इस पहली या मैं कहूं प्रथम सूती मिल से ही भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है मित्रों कि भारत में अगला आप याद रखोगे, भारत में नवरत्न योजना, कौन सी रत्न योजना? नवरत्न योजना, नवरत्न या मैं कहूं महारत्न, कौन सी? महारत्न योजना की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो महारत्न योजना की शुरुआत मानी जाती है मित्रों 9वीं पंचवर्षीय योजना से। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना से मानी जाती है। पंचवर्षीय योजना, इस 9वीं पंचवर्षीय योजना से महारत्न योजना की शुरुआत मानी जाती है। और मित्रों 9वीं पंचवर्षीय योजना, या मैं कहूं अगर आपको याद रख सकते हो तो दिसंबर 2009 से माना जाता है कि भारत में महारत्न योजना की शुरुआत कब से हुई? दिसंबर 2009 से प्रारंभ की गई। और मित्रों अगर बात की जाए कि वर्तमान में कहां पर, तो वर्तमान में 10 तो महारत्न कंपनियां, महारत्न कंपनी कितनी है? तो मित्रों महारत्न कंपनी वर्तमान में 10 तो महारत्न कंपनी है। इसके अलावा 14 नवरत्न कंपनी है, और वर्तमान में मित्रों 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं, याद रह जाएगा। तो आपको याद रखना है कि महारत्न योजना की शुरुआत तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। अगर मानी जाएगी महारत्न योजना तो दिसंबर 2009 में प्रारंभ की गई। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है योजना है, महारत्न कंपनी कितनी है? तो 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं और 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं वर्तमान में भारत में। याद रह जाएगा कितनी? 73 मिनी रत्न, 14 नवरत्न और महारत्न कंपनियां कितनी है? तो महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में है मित्रों कितनी? 10। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत में महारत्न, नवरत्न ये आपको याद हो गए। इसके अलावा कि अगर उद्योग क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? उद्योग क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का या औद्योगों का, कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ता है तो उसकी क्या है? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था होती है। या उद्योग किसी क्षेत्र में अगर उद्योगों का अगर वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट याद रखना है मित्रों कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई, तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो उद्देश्य था भारत में उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उसका डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री को और ज्यादा विकसित करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की प्रारंभ की गई। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभ की गई। तो कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं एक एक करके, याद रह जाएगा। महारत्न कंपनियां कितनी है? 10, नवरत्न कितनी है? 14 और मिनी रत्न कितनी है? 73 है। इसके अलावा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई? तो महारत्न योजना आपको याद रखनी है दिसंबर 2009 में प्रारंभ की गई। ठीक है। भारत में उद्योगों का प्रारंभ या आधुनिक उद्योगों की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1854 में सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई और किसके द्वारा की गई? सी.एन. डेवर के माध्यम से की गई थी। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि पंचवर्षीय
योजना। अब देखो मित्रों, ये जो पंचवर्षीय योजना है, आपको पता है पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ क्यों किया गया? भारत में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किया गया और हाल ही में 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक थी, जो वर्तमान में पूरी हो चुकी है और उसके बाद में पंच योजना को क्लोज कर दिया गया है। तो आपको याद रखनी है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और मित्रों प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से थी? 1951 से लेकर के 56 ईस्वी तक। ठीक है। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से थी? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक। इसके अलावा मित्रों थर्ड पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये थी 1966 से लेकर के 1961 से लेकर के 1966 ईस्वी तक थी। इसके अलावा मित्रों तीन पंचवर्षीय योजनाएं एक एक वर्षीय आई। यहां पर सिर्फ तीन पंचवर्षीय योजनाएं, ये हो जाएगी 1966 से 67, फिर 1967 से 68 और 1968 से, तो ये हो जाएगी 69 ईस्वी तक। तो ये तीन एक एक वर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं थी। इसके बाद में आपको याद रखनी है चतुर्थ। तो मित्रों चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी ये प्रारंभ होती है 1969 ईस्वी से और 74 ईस्वी तक चलती है। इसके अलावा पंचम ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, नाम पंचवर्षीय योजना है लेकिन मित्रों ये एकमात्र 4 वर्षीय योजना थी। याद रखना है कैसी थी ये? तो आपको याद रखना है कि एकमात्र 4 वर्षीय योजना। तो एकमात्र 4 वर्षीय योजना कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। और कब से कब तक थी? तो ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी मित्रों, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1974 से लेकर के 78 तक। इसके बाद में 2 पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई, सिर्फ एक एक वर्ष की आई। ये एक एक वर्ष के लिए। तो आपको याद रखना यहां पे 1978 से लेकर के 79, फिर 1979 से लेकर के 80 ईस्वी तक थी। ये 2 एक एक पंचवर्षीय योजनाएं थी। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखनी है कि छठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी मित्रों, तो याद रखना है कि छठवीं पंचवर्षीय योजना ये कब से थी? तो 1980 से लेकर के 85 ईस्वी तक। इसके अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से थी? 85 से लेकर के 90। इसके अलावा पुणे 2 एक एक वर्षीय पंचवर्षीय योजना थी, पुणे एक एक वर्षीय, और ये कब से कब तक थी? 1990 से 91 और 1991 से 92 ईस्वी। ठीक है। तो ये तो हो गई 7 पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखनी है कि यहां से कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये 8वीं कब से थी? तो 1992 से 1997 ईस्वी तक। और 9वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से थी? 1997 से और 2002 तक।
इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय है 2002 से 2007 ईस्वी, और 11वीं पंचवर्षीय योजना मित्रों 2007 से 2012 ईस्वी, और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये थी 2012 से 2017 ईस्वी तक। तो ये आपको याद रखनी है। मैं समझता हूं ये आपको याद हो जाएंगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना कब कब प्रारंभ की गई। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक बार पानी पी लेता हूं। तो मैं समझता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार मैं इसको पूर्ण रिवाइज करवा देता हूं कि उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की प्रारंभ किया गया। और प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी के मध्य प्रारंभ की गई। तो आपको याद रखना है मित्रों कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के मध्य चालू की गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66। यानी पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं कंटिन्यू प्रारंभ की गई, लेकिन बाद में थोड़ा हालात खराब होने की वजह से और एक एक वर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई अकाल महामारी की वजह से। तो एक एक वर्षीय 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 तीन एक एक वर्षीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। ये कैसी थी तीनों? एक वर्षीय योजना प्रारंभ की गई, और एक वर्षीय योजना, और ये भी एक वर्षीय योजना प्रारंभ की गई। इसके अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की घोषणा 1969 से लेकर के 1974 ईस्वी के मध्य की गई। और पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी मित्रों वो थी 1974 से 78। इसका नाम पंचवर्षीय योजना है, लेकिन यह योजना 4 वर्षों के लिए निर्मित की गई थी। इसके अलावा आपको याद रखना है पुनः 2 चलने के बाद में फिर एक एक वर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। यह भी कैसी थी? एक वर्षीय, और यह भी एक वर्षीय योजना चालू की गई। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 और 7वीं 85 से 90। फिर पुनः 2 एक एक वर्षीय, पुनः एक वर्षीय योजना पुनः एक वर्षीय योजना प्रारंभ की गई 90 से 91 और 91 से 92। इसके अलावा मित्रों जो 8वीं योजना प्रारंभ की गई, यानी मैं कहूं कि उद्योगों को सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया तो वो था 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997 ईस्वी के मध्य सबसे ज्यादा उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू की गई थी वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर 2002 तक, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के मध्य प्रारंभ की गई। 11वीं 2007 से 2012, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक। मित्रों इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसमें उद्योग क्षेत्र का योगदान, और इसमें योगदान था मित्रों 7.6% का योगदान लक्ष्य निर्धारित किया गया कि उद्योग क्षेत्र को इतना इन्वेस्ट किया जाएगा, इतना बढ़ावा दिया जाएगा। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 7.6%, जबकि इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई। तो अब वर्तमान में योजनाएं बंद कर दी गई हैं। तो ये आपको याद रखनी थी। मैं समझता हूं ये आपको याद हो गई होगी। इसके अलावा मित्रों आपको याद रखनी है कि भारत में उद्योगों का जो जीडीपी है, जो जीडीपी का जो आधार वर्ष है वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि यहां लिख देता हूं, भारत में जीडीपी
जीडीपी का आधार वर्ष। तो मित्रों भारत में जीडीपी का जो आधार वर्ष कितना है, तो 2011 और 2012 ये भारत में क्या है, जीडीपी का आधार वर्ष है। इसके अलावा अगर पूछा जाए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है, किसका, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट लगा के मैं लिख देता हूं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो कौन सा है, तो 2012 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। थोड़ा गर्मी ज्यादा है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है मित्रों, 2012 को माना गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष किसे माना गया है, 2012 को। तो यह आपको याद रह जाएगा कि जीडीपी का आधार वर्ष पहले 2004-5 था और वर्तमान में उसको चेंज करके 2011-12 कर दिया गया, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष वर्तमान में कितना किया गया है, 2012 को आधार वर्ष माना गया है। तो ये यहां तक आपकी समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा मैं इनको मिटा देता हूं और फिर आपको बताता हूं कि उद्योगों के प्रकार, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो उद्योग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक बार मेरे साथ रिवीजन करोगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61 और 61 से 66, फिर एक वर्षीय 66, 67 और 69, फिर 69 से 74 चतुर्थ और 74 से 78 कौन सी थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा मित्रों एक वर्षीय योजना 2 लागू की गई, 78 और 79, और 6वीं 80 से लेके 85, 7वीं 85 से 90 और पुणे 2 एक वर्षीय योजना 91 और 92 लागू की गई। फिर बाद में 8वीं पंचवर्षीय 92 से 97, 9वीं 97 से 2002 और 10वीं 2002 से 2007, फिर ये 2012 से 17 तक। और उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना था, 12वीं में 7.6% और 11वीं में 7.3% था। इसके अलावा जीडीपी का आधार वर्ष 11-12 और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है, 2012 को माना गया है। इसके अलावा आपको याद रखने नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है उद्योगों के प्रकार। किसके, उद्योगों के प्रकार। तो मित्रों उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, देखो उद्योग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, अति लघु, लघु, मध्यम और वृहद उद्योग। कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये देखो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है फर्स्ट नंबर पे अति लघु, अति लघु उद्योग। दूसरा है लघु उद्योग। थर्ड नंबर पर होते हैं मित्रों मध्यम उद्योग। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर जो होते हैं वो होते हैं वृहद उद्योग। कौन कौन से, अति लघु, लघु, मध्यम और वृहद उद्योग। अब देखिए अति लघु उद्योग किसको कहते हैं मित्रों, अति लघु उद्योग कहते हैं कि जहां पर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हो, खर्च किए जाते हो। कितना, 5 करोड़, 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक। इसके अलावा लघु उद्योग किसको बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हों, तो वो कौन सा हो जाएगा, लघु उद्योग हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों मध्यम उद्योग किसको बोलते हैं, कि जिसका
टर्नओवर, उद्योग का टर्नओवर कितना हो, जो 75 से 250 करोड़ रुपए हो, करोड़ रुपए हो। टर्नओवर कितना हो, 75 करोड़ तो कम से कम चाहिए, और 75 करोड़ से 250 करोड़ तक का जिसका साल का टर्नओवर हो वो उद्योग किस श्रेणी में आएगा, मध्यम उद्योग की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा मित्रों वृहद उद्योग, और वृहद उद्योगों में 250 करोड़ से अधिक का टर्नओवर हो ओवर वाले उद्योग, वाले